नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि गंगा में स्नान करने से पाप धो जाते हैं, मगर वह पाप जाते हैं कहाँ। गंगा दो है, एक है बाहर बहती है जो इसको हम भगीरथी गंगा कहते हैं, और दूसरी गंगा है भीतरी गंगा जो सतलोक से उतरती है और अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र में जहाँ शिव पार्वती विराजमान है वहाँ शिव के सिर पर से उतरकर मणिपुर चक्र में जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है वहाँ विष्णु के पैर का स्पर्श करके मूलाधार चक्र में आती है, और संतों साधना करके यह गंगा को उल्टी चलाते हैं, मतलब मूलाधार से सहस्त्रदल तक ले जाते हैं जहाँ गंगा का उद्भव स्थान है। आज हम बात करेंगे कि बाहर की गंगा की जो लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धो जाते हैं, तो ऐसा हुआ कि गंगा के पानी में पाप ही भरे हैं और हम गंगा का पानी पीते हैं जो पानी में पाप भरा है, तो पानी पीने से क्या यह पाप यानी पानी के साथ साथ हमारे भीतर नहीं जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि गंगा में से पाप जाते हैं कहाँ। इसको हम एक कहानी से समझेंगे। एक संत ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और पूछा कि भगवान मुझे ये बताओ कि गंगा में स्नान करने से पाप धो जाते हैं, तो गंगा पवित्र कैसे हो सकती है। तो भगवान ने कहा चलो हम गंगा जी को ही पूछ ले। दोनों गंगा के तट पर आते हैं और गंगा को पूछा कि जो तू पाप धोती है इसका क्या करती है। तब गंगा ने कहा मैं किसी का पाप का बोझ क्यों उठाऊं, पाप करे इंसान और भुगतना पड़ेगा मुझे, यह तो नाइंसाफ़ी है और ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस पाप को सागर को दे देती हूँ, तुम सागर के पास जाओ और सागर को पूछ लो। तो भगवान और संत सागर के पास गए, सागर से बात की, जो गंगा में से तुम्हारे पास जो पाप आता है इसको तुम क्या करते हो। सागर ने कहा इंसान पाप करे और वह पाप मेरे पास आए, मुझे भुगतना पड़ेगा, ये भी नाइंसाफ़ी हुई। मैं तो इस पाप को जब गर्मी से पानी का बाष्पीभवन हो जाता है तब यह पाप मैं बादल को दे देता हूँ। तो आप बादलों से पूछिए। फिर बादलों को पूछा गया कि जो सागर में से तुम्हारे पास जो पाप आते हैं इसको तुम क्या करते हो। तब बादलों ने कहा हम क्यों लोगों का पाप हमारे पास रखें। जब हमारा रूपांतर वर्षा में होता है और हम पृथ्वी पर बरसते हैं तब सबके पाप बरसात के साथ पृथ्वी पर भेज देते हैं, और जिसका जितना पाप हो इसको वापस कर देते हैं। यही है सत्य कहानी। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।